हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज का सेशन आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आपका आज का पाठ रहने वाला है कच्चा चिट्टा, जिनके रचयिता है ब्रजमोहन व्यास। इस पाठ के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है वो जल्दी होने वाला है। तो इसके लिए मित्रों इस चैनल पर हमने शेखावत मिशन पुणे रिवीजन स्टार्ट किया है। इसके अलावा मित्रों इससे पहले जो संजीव डेस्क पर आती है आपके बाज़ार में, उसके 10 मॉडल पेपर पीपीटी मोड में हल करवाए गए। तो दोस्तों एक बार उन मॉडल पेपरों को ज़रूर देख कर जाएँ। वो आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर रामबाण साबित होने वाले मॉडल पेपर निश्चित रूप से अधिकतर प्रश्न उन्हीं मॉडल पेपरों में से आने वाले हैं। इसके अलावा पूरा शेखावत मिशन हल करवाया गया है, उन्हीं में से प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो जितना आपको फ्री टाइम मिले तब उन वीडियो को यूज़ करें मित्रों, आपको निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलने वाली है। मात्र 2 एग्ज़ाम बचे हैं 8 सेक्टर के। तो मित्रों इसको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाएं ताकि निश्चित रूप से आप बोर्ड के अंदर टॉपर बने और अगले टॉपर आपका नाम होगा जब हमारी स्लाइड पर टुडे करंट इन्फॉर्मेशन के बोर्डों को जो अच्छे टॉपर बचे होंगे 85% से अधिक परसेंटेज जो भी विद्यार्थी बनेगा उसको इस चैनल के माध्यम से बच्चों के साथ विशेष परिचर्चा का आयोजन भी हम रखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों उतना काम आप ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा मित्रों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर करें। प्यारे विद्यार्थियों आपको हर पल मैं तैयार रहने वाला हूँ। जब आपका 23 अप्रैल को पूरा पेपर हो जाएगा कंप्लीट, तब मैं 24 अप्रैल को बीएसटीसी की जो भी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसके साथ मैं अवगत कराने वाला हूं। मित्रों बीएसटीसी की हर एक ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं बीएसटीसी कर रहा हूं। जो मेरे साथ घटित हुआ है उसको आपके साथ मैं प्रसारित करने वाला हूं। तो निश्चित रूप से कोई बात की चिंता नहीं है, आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, को हताश नाराज़ होने की कोई तकलीफ नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ब्रजमोहन व्यास ने पुरातत्व सामग्री का संकलन संरक्षण किसके लिए किया था। ब्रजमोहन व्यास ने पुरातत्व सामग्री का संकलन संरक्षण किसके लिए किया था। तो मित्रों इसका राइट आंसर है प्रयाग संग्रहालय के लिए। किसके लिए मित्रों? प्रयाग संग्रहालय के लिए ब्रजमोहन व्यास ने पुरातत्व सामग्री का संकलन संरक्षण किसके लिए किया? पुरातत्व आपका जो प्रयाग संग्रहालय के लिए किया था। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न मित्रों, प्रयाग संग्रहालय के नवीन विशाल भवन का उद्घाटन किसने किया। प्रयाग संग्रहालय के नवीन विशाल भवन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रयाग संग्रहालय के नवीन विशाल भवन का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न मित्रों, ब्रजमोहन व्यास ने संग्रहालय के उद्घाटन के बाद संग्रहालय का दायित्व किसे सौंपा था। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सतीश चंद्र काला को ब्रजमोहन व्यास ने संग्रहालय के उद्घाटन के बाद संग्रहालय का दायित्व सौंपा। नेक्स्ट है हमारा चौथा प्रश्न, मैं तो केवल निमित्त मात्र था, अरुण के पीछे सूर्य था, किसका कथन है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा आपके ब्रजमोहन व्यास का कथन है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, बुढ़िया ने मूर्ति देने के बदले कितने रुपए लिए। बुढ़िया ने मूर्ति देने के बदले कितने रुपए लिए मित्रों? तो बुढ़िया ने मूर्ति देने के लिए बदले कितने? 2 रुपये लिए थे। कितने लिए थे? 2 रुपये लिए थे। नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है, कौशाम्बी और पसोवा नगर क्यों प्रसिद्ध है। कौशाम्बी और पसोवा नगर है और क्यों प्रसिद्ध है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा कौशाम्बी और पसोवा नगर क्रमशः बौद्ध और जैन धर्म के प्राचीन आपके तीर्थ स्थलों के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये भी मित्रों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 7वां प्रश्न, कच्चा चिट्टा किस विधा में लिखा गया है। तो कच्चा चिट्टा क्या है? एक आत्मकथा शैली के रूप में लिखा गया है। क्या है? आत्मकथा शैली के रूप में लिखा गया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 8वां प्रश्न, लेखक का दक्षिण भारत की यात्रा करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मित्रों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेखक ने सुन रखा था कि दक्षिण भारत में ताम्र मूर्तियाँ और हस्तलिखित पोथियों की खरीद फरोख्त होती है, उन्हें किस प्रकार से प्राप्त करने का उद्देश्य था। तो उन्हें किसी प्रकार से क्या है? प्राप्त करने का उद्देश्य था। तो इस कारण लेखक ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी।
नेक्स्ट है प्रश्न हमारा मित्रों, आपका लघुतरात्मक प्रश्न शुरू हो गए। यहाँ से लेखक ने संग्रहालय से नेहरू जी को किस तरह का संबंध दिखाया गया और पाठ कच्चा चिट्ठा के आधार पर बताए गए। मित्रों, अधिकतर प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछे जाएंगे। छोटे प्रश्नों के पीछे आपको पाठ का नाम नहीं होगा। जितने भी बड़े प्रश्न आएंगे तो उसके पास से आपके पाठ का नाम जरूर मिलेगा। तो थोड़ा आप पाठ के बारे में पढ़कर जरूर जाइए कि इस पाठ के अंदर क्या क्या घटना है, किस बात को विशेष तौर से किस नज़रिए से इस पाठ की रचना की गई है, लिखा गया है, उसको थोड़ा आप पढ़ करके जाएं, ताकि आप बोर्ड की परीक्षा के अंदर वो लिख करके आओगे ना उतना, तो भी आपको अगर 4 नंबर का प्रश्न होगा तो निश्चित रूप से 2 से लेकर के 2.5 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हो। तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा, लेखक नेहरू जी की नवीन संग्रहालय का शिलान्यास करवाना चाहते थे। लेखक अर्थात ब्रजमोहन व्यास है, और नेहरू जी से नवीन संग्रहालय का क्या करवाना चाहते थे, शिलान्यास करवाना चाहते थे। नेहरू जी ने विख्यात इंजीनियर से नक्शा बनवाया और भवन का शिलान्यास किया। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों दूसरा, पसोवा की प्रसिद्धि का क्या कारण है और लेखक वहाँ क्यों जाना चाहता था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, सीधा एग्जाम के अंदर छप सकता है। तो पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है। क्या है? जैन तीर्थ है। वहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी की गुफा में बुद्ध देव व्यायाम किया करते थे, और ये एक किंवदंती है कि वहीं पर सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, जिससे महात्मा बुद्ध के केश और नख खंड रखे गए थे। और लेखक को पसोवा में मृण मूर्तियों के सिक्के और मनके भी मिले हैं। अतः लेखक वहाँ की प्रसिद्धि के कारण और कुछ पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त करने की आशा से जानना चाहते हैं। तो ये मित्रों पसोवा की प्रसिद्धि के क्या कारण थे। अच्छा प्रश्न है, सीधा एग्जाम के अंदर आ सकता है। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, गांव वालों। नेक्स्ट हमारा मित्रों तीसरा प्रश्न है कि गांव वालों ने उपवास क्यों रखा और उसे कब तोड़ा। दोनों प्रसंगों को स्पष्ट कीजिए। गांव वालों ने मित्रों उपवास क्यों रखा और उसे कब तोड़ा था, और इनके प्रश्नों को क्या स्पष्ट करना है। तो मित्रों इसका राइट आंसर है, व्यास किसी गांव से एक पेड़ के नीचे रखी शिवजी की चतुर्मुखी मूर्ति उठा लाए थे। गांव वाले उस मूर्ति की पूजा अर्चना किया करते थे, और जब उनको पता चला कि शिवजी अंतर्धान हो जाएं तो उन्होंने ठान लिया कि जब तक शिवजी वापस नहीं आएंगे वह अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। ग्राम की मुखिया से इस संबंध में व्यास जी से विनती की वह मूर्ति को वापस लौटा दे, और मूर्ति को दोबारा से प्रतिष्ठापित होने पर ही गांव वालों ने क्या किया, अपना उपवास किया था। मित्रों गांव वालों ने यह सोच लिया था कि शिवजी अंतर्धान हो गए हैं, जब तक शिवजी वापस नहीं लौटेंगे तब तक हम क्या नहीं उपवास को नहीं तोड़ने वाले हैं। और मूर्ति को उठाकर कौन ले आए, आपके जो लेखक है ब्रजमोहन व्यास है, वो उठा करके ले आए थे। तो इस कारण मित्रों गांव वालों ने क्या नहीं किया, उपवास किया, और कब तोड़ा उसे वापस बाद में तोड़ दिया भी था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चौथा प्रश्न मित्रों, 2 रुपये में प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति पर 10,000 रुपये क्यों न्योछावर किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, 2 रुपये में प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति पर 10,000 रुपये क्यों न्योछावर किए जा रहे थे। तो इसका मित्रों राइट आंसर है, बोधिसत्व की जो मूर्ति लेखक ने बुढ़िया से 2 रुपये में खरीदी थी उसको संग्रहालय में रखवा दिया था, और एक दर्शक जो संग्रहालय देखने आया था उसको 10,000 रुपये में खरीदना चाहता था, क्योंकि इस मूर्ति का निर्माण कुषाण शासक कनिष्क के समय हुआ था, और इस प्रकार के लेख मूर्ति के पद स्थल पर उत्कीर्ण था। इस मूर्ति के पुरातत्व महत्व के कारण ही दर्शक इस पर क्या 10,000 रुपये लौटा रहा था। तो ये मित्रों इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मित्रों, ब्रजमोहन व्यास का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो मित्रों इसका राइट आंसर है, भाषा व्यास जी की संस्कृति साहित्य के अध्येता थे। मित्रों भाषा जो है व्यास जी की संस्कृति साहित्य के अध्येता थे। आपकी भाषा परिष्कृत प्रभावपूर्ण खड़ी हिंदी बोली है। भाषा में तत्सम शब्दों के साथ
अरबी फारसी शब्द लोक प्रचलन शब्द अंग्रेजी के शब्द भी आदि भी मिलते हैं। यत्र तत्र मुहावरे का भी प्रयोग मिलता है। ये मित्रों इसका इम्पोर्टेंट जो आपका कवि पर साहित्यिक परिचिता शैली, इन्होंने दोस्तों वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया था और साथ ही विवरणात्मक शैली का भी अपनाया था। इनकी कृतियाँ क्या है, मतलब इनकी रचनाएं, पहला है जानकी हरण, कुमार दास कृत का अनुवाद किया। दूसरा है पंडित बालकृष्ण भट्ट की जीवनी लिखी इन्होंने। पंडित मदन मोहन मालवीय की जीवनी इन्होंने लिखी और मेरा कच्चा चिट्टा आत्मकथा इन्होंने लिखी थी। तो ये मित्रों इसका राइट आंसर है। ज़्यादा इसमें से मित्रों प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ आ सकते हैं इनमें से, तो थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न ये है मित्रों। पहला प्रश्न है, मैं तो निमित्त मात्र था, अरुण के पीछे सूर्य था, व्यास जी ने इस कथन का आशय क्या है। तो मित्रों इसका राइट आंसर है, प्रयाग संग्रहालय को बनवाने और उसे स्थापित करने के लिए व्यास जी ने अथक परिश्रम किया था और इसको स्थापित करने को पूर्ण श्रेय उनको जाता है, परंतु उन्होंने श्रेय प्रकृति को दिया। उन्होंने स्वयं को अरुण प्रकाश माना और अरुण के पीछे सूर्य होता है और उसके तेज संसार में फैला अंधियारा दूर होता है। और इस लेखक ने स्वयं को अरुण और उसको प्रेरित करने वाला सूर्य ईश्वर माना है। ईश्वर ने प्रयाग संग्रहालय बनवाने का महान कार्य किया है, लेखक तो केवल निमित्त मात्र था। और इस स्वीकृति से व्यास जी की विनम्रता प्रकट होती है। तो मित्रों इसका राइट आंसर है ये। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, एग्जाम के अंदर आ सकता है क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मैं तो निमित्त मात्र था, अरुण के पीछे सूर्य था। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, इस पर आप स्टार लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? स्टार लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है मित्रों, कच्चा चिट्टा के आधार पर प्रयाग संग्रहालय को ब्रज मौन व्यास के योगदान पर प्रकाश डालिए। मित्रों इस पाठ पर मेन है प्रयाग संग्रहालय, यानी मुख्य टॉपिक किस पर नज़र रखी गई है? आपके प्रयाग संग्रहालय पर रखी गई है। प्रयाग संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया, फिर उसके उद्घाटन के बाद पदभार किसको सौंपा। कच्चा चिट्टा जो पाठ के आधार पर प्रयाग संग्रहालय में जो ब्रजमोहन व्यास जी का जो योगदान है उनको बताना है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बाकी इस पीछे क्या है, अरुण के पीछे सूर्य है, ये वाला इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये भी प्रश्न क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसका मित्रों राइट आंसर है, व्यास जी पुरातत्व सामग्री को एकत्रित करने की मनोवर्ती थी। व्यास जी को क्या है, जो पुरातत्व सामग्री को एकत्रित करने के उनको क्या थी, मनोवर्ती थी। व्यास की प्राचीन वस्तुओं का संग्रह करने के लिए खाक छानते रहते थे। क्या खाक छानते रहते थे। वह लोभ लालच से दूर रहते थे। पुरातत्व महत्व की बुद्धि सत्व की मूर्ति जो मात्र 2 रुपये में मिली थी, कि वह क्या है 10,000 रुपये मिलने पर भी उन्होंने उनको नहीं बेचा और एक समृद्ध संग्रहालय का निर्माण करवाया। प्रयाग संग्रहालय के भवन का पंडित नेहरू जी ने शिलान्यास करवाया और उसे संग्रह करके अभिभावक डॉक्टर सतीश चंद्र काला को संग्रहालय के संरक्षण और परिवर्धन की जिम्मेदारी सौंपकर उन्होंने संन्यास ले लिया। और निश्चय ही प्रयाग संग्रहालय का निर्मित करने में व्यास जी की महती भूमिका है। तो ये मित्रों इसका राइट आंसर है। इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनमें से मैंने चर्चा की। ये आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो मित्रों इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।